ए जो है वो हमारे पास ए की पावर 2/3। बेटा ये ए ऊपर चला जाएगा तो इसकी पावर 1 जो है ना ऊपर जाके माइनस होगी, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2/3 -1 बी की पावर 1/3। 7:30 तक होगी बेटा क्लास। m1 बराबर आ जाएगा मेरे पास 2 ए की पावर -1/3 बी की पावर 1/3 हो जाएगा। तो हमारे पास m1 आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे m2। टू फाइंड m2, let m2 be the slope of tangent to the curve y square is equal to 4bx। इसको भी डिफरेंशिएट कर लेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूँ बेटा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 4b एज इट इज रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास बराबर आ जाएगा 4b/2y। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा 2b/y। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। अब बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2b/y। बेटा यहाँ पर हम वही पॉइंट पुट कर देंगे, तो m2 आ जाएगा, ये x है, ये y आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 2b/y की जगह बेटा आ जाएगा हमारे पास, y की जगह आएगा हमारे पास 4 a की पावर 1/3 b की पावर 2/3। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। m2 बराबर आ जाएगा हमारे पास बेटा, ये b जो है, ये b की पावर 2/3 चला जाएगा, ऊपर b की पावर 1 है, 2/3 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा a की पावर 1/3। तो हमारे पास m2 आ जाएगा बराबर किसके, बेस सेम पावर हट जाएगी, 1 -2/3 आ जाएगा माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाई 2 a की पावर 1/3। बेटा m1 और m2 दोनों आ गए हैं हमारे पास, दोनों आ गए, तो अब हमें क्या करना है, हमें एंगल निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2/1 + m1 m2। मॉड भी आएगा, मॉड मैं एंड में लगाऊंगा, अभी मैं नहीं लगा रहा क्योंकि इसकी किसी। तो बेटा tan थीटा हमारे पास क्या आएगा, आ रहा है हमारे 2 a की पावर 1/3 माइनस, तो ये आ गया 2 a की पावर 1/3 माइनस, ये इस जगह आ जाएगा हमारे पास b पावर a की पावर 1 नीचे 2 आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये आ गया 2 a की पावर -1/3 b पावर 1/3, ये आ गया b की पावर 1/3 माइनस का, डिवाइडेड बाय 2 a की पावर 1/3। ठीक है, बराबर हमारे पास 2 की पावर -1/3 b की पावर 1/3, पावर नेगेटिव है, पावर को कैंसिल कर देते हैं। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ, एक मिनट,
मसला आ रहा है इसमें। एक ना रुकिएगा। क्यों लग रहा है सवाल में मिस्टेक हुई है, मतलब सवाल में है ही मिस्टेक। हम्म, बेटा मुझे एक ये मिस्टेक लग रही है इस सवाल में कि जो ओरिएंटेशन है ना ए और बी की, वो मुझे असल में याद नहीं आ रही। मैं आपसे कहा बुक के ना गलती है। इस सवाल को अगर मैं चेंज कर दूं तो इसमें थोड़ी माइनर चेंजेस आएंगी। क्या? अगर मैं इसको 4b(y) कर दूं और ये 4ax कर दूं तो ये b आ गया, ये भी b आ जाएगा, ये भी b आ जाएगा, ये b² हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ये हो जाएगा b² और ये a हो जाएगा, ये b²। तो सॉल्व करने पे ये b², तो ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 2/3। फिर उसके बाद 1/3 और 2/3 यहाँ पे पुट करा तो ये आ गया 2/3, ये आ गया 4/3। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, y = 4b, नीचे भी आ जाएगा। बेटा मैं चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पर। मैंने ये करा कि सवाल में असल में गलती है, मेरे पास बुक में भी जो है ना सवाल गलत लिखा हुआ है, और ये सवाल पिछले साल हमने पढ़ाया ही था। तो मुझे इसकी मतलब ये नहीं याद आ रहा था कि ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। अब मैंने ऊपर भी लगा के देखा है, मतलब वही सॉल्यूशन तो उसी तरीके से करना है जो हम कर रहे हैं, बस मैंने बी को और ए को चेंज किया है थोड़ा सा। बी और ए को चेंज करने पे हमारे पास क्या हुआ है ये आपके भी सामने आ जाएगा। ये 1/3 आ गया, सॉरी ये 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया, ये 2/3 आ गया, और ये दोनों सॉल्व हो गए तो माइनस का 1/3 आ गया। यहाँ पर हमने क्या करा इसको, x² = 4b(y), तो ये भी b आ गया, ये भी b आ गया, ये भी b आ गया, नीचे भी आ गया, तो a1 रहेगा, 1/3 रहेगा, ये b माइनस का 1/3 आ जाएगा। यहाँ a आ गया, यहाँ भी a आ गया, यहाँ पर भी a आ गया। अब वैल्यूज क्या हो गई हमारे पास, y = 2/3, ये प्लस आएगा, प्लस y = 2/3, ये बस चेंजेस हो जाएंगी। ये 1/3 आएगा, ये 2/3 आएगा, ये a की जगह हो जाएगा हमारे पास b। तो ऊपर 1/3, ये 2/3, 2/3 -1, तो ये आएगा a⁻ 1/3, b⁻ 1/3 प्लस का आ रहा है।
-1/3 आ रहा है। ये आ गया, ये भी a आ गया, ये a की पावर 2/3, b की पावर 1/3। थोड़ी सी इसके चेंजेस करिए बेटा, सवाल गलत होने की वजह से। तो 2a/y की जगह आएगा हमारे पास 4, तो ये आ गया 2, नीचे आ गया 4a² 3, b की पावर 1/3। तो m2 आ गया हमारे पास 2, a की पावर 1 माइनस का 2/3, नीचे आ गई b की पावर 1/3। हाँ, मैं ऊपर भी करता हूँ इसको। तो m2 आ गया हमारे पास 2a की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय b की पावर 1/3। हाँ, यही गलती थी, गलती वही थी a और b की जो है ना, पोजीशन की। tan थीटा इज इक्वल टू, बेटा m1 की जगह का 2a की पावर 1/3, 2a की पावर 1/3, b की पावर -1/3। यहाँ पर भी यही है बेटा, ये b की पावर ऊपर चली जाएगी, तो ये 2a की पावर 1/3, b की पावर 1/3 ऊपर ले जाएंगे, तो ये जाएगा b की पावर -1/3। तो m2 क्या आएगा, 1/1, उल्टा लिख दिया, नीचे 2 आएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा, b आ जाएगा हमारे पास 1/2, मतलब m2 आ जाएगा हमारे पास 1/2, a की पावर 1/3, b की पावर -1/3, क्योंकि हम उसको ऊपर ले गए। क्यों चार्ज नहीं हो रहा है? जी बेटा राबिया। हाँ, वो हटा दी थी मैंने 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये आ गया 1/2, a की पावर 1/3, b की पावर -1/3 डिवाइडेड बाय, बेटा ये आ गया आपका 1 प्लस a की पावर 1/3, b की पावर -1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2 भी आएगा, 2 यहाँ पर भी आएगा, 1/2 यहाँ आएगा। 1/2 a की पावर 1/3 इंटू b की पावर -1/3।
बेटा ये 2 से ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या होगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2a⁴ 1/3 डिवाइडेड बाय b की पावर नेगेटिव है तो 1/3 नीचे चला जाएगा, माइनस का 1/2 a⁴ 1/3 बेटा ऊपर रहेगा, b क्योंकि नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे रख देंगे, तो b⁴ 1/3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस बेटा a और a 2 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, तो a⁴ 1/3 प्लस a⁴ 1/3 हो जाएगा। इसी तरीके से b के साथ भी यही है बेटा, बेस सेम है, दोनों की पावर साइड हो जाएंगी, a b की पावर -1/3 और -1/3 दोनों ऐड हो जाएंगे। ऊपर वाली वैल्यू में से a⁴ 1/3 b⁴ 1/3 कॉमन आएगा, तो ये आ जाएगा 2 - 1/2, क्योंकि ये निकल जाएगा यहाँ से और ये निकल जाएगा यहाँ से। नीचे आ जाए बेटा तो ये आ जाएगा 1 प्लस a⁴ 1/3 और 1/3 ऐड हो जाएगा तो 2/3 मल्टीप्लाई b⁴ -1/3 -1/3 ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2/3 बेटा tan थीटा आ जाएगा हमारे पास बराबर, हाँ अभी शुरू हुई है, रुक जाएगा। सही है बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास a⁴ 1/3 b⁴ 1/3 बेटा 2 - 1/2 को सॉल्व कर लेंगे तो ये 3/2 आ जाएगा। ये आ गया बेटा 1 प्लस a⁴ 2/3 बेटा b की पावर क्योंकि नेगेटिव 2/3 है तो इस वैल्यू को नीचे लिख देंगे तो ये पॉजिटिव 2/3 हो जाएगा। tan थीटा बराबर आ जाएगा हमारे पास 3/2 a⁴ 1/3 b⁴ 1/3।
नीचे आ जाए बेटा, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। बी की पावर 2/3 एलसीएम आएगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। बी की पावर 2/3 प्लस ए की पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 3/2 ए की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय बी की पावर 1/3। सही है बेटा, इससे ये वैल्यू डिवाइड हो रही है। क्या वैल्यू डिवाइड हो रही है? ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अरेंज करके लिख दिया मैंने क्योंकि ये नीचे वाली वैल्यू इससे डिवाइड हो रही है और नीचे आ गया 2/3। बेटा इस डिवाइड वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो बेटा बी की पावर 2/3 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। बेटा ये बी की पावर 1/3 को ऊपर ले जाएंगे, ए की पावर 1/3 बी की पावर 2/3 पहले से लिखा हुआ है, इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो बी की पावर माइनस का 1/3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3/2 ए की पावर 1/3 बेटा बी की पावर 2/3 और माइनस का 1/3 दोनों को बेस सेम पावर ऐड कर देंगे तो 2/3 माइनस 1/3 तो ये भी 1/3 बन जाएगा। ए की पावर 2/3 बी की पावर 2/3। थीटा बराबर आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 3/2 ए की पावर 1/3 बी की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। ये हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब यही प्रूव हो जाएगा। बड़ा ही अजाब सवाल है। एक तो गलती हमारी इसमें ये हो गई कि हमने जो है शुरू में जो है ना वो सवाल हमें सही से जज नहीं कर पाए क्योंकि सवाल में मिस्टेक है। ठीक है, 10 की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हुई है बेटा ये रही, देख लें। अच्छा स्नैन बेटा नीचे कर देते हैं। ठीक है बेटा, बाकी सवालात अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, थोड़े से ही सवालात रह गए हैं। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।